गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। कहते अपना रूप, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने वाला वो रूप। ये तो रूप आपने दिखाया तो यानी काल माया की जड़ता से निकलने का, ये जगाने का और वो घर पहुंचाने का, आप दोनों रूप दिखा दीजिए। तो पहले इस रूप की तो महिमा समझो। ये रूप किस लिए धारण किया गया, इस रूप का मतलब क्या है, और ये रूप कहाँ तक तुम्हारा काम करेगा, सब बता रहे खोलकर कि ये तो रूप धरा तुम सरगुण। 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 सोई अब दर्शाओ। सोई अब दर्शाओ। जीव उतार कराओ। जीव उद्धार कराओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। अब जब सूरज जाग जाती है गुरु की दया से, तब वो आगे की बात करती है कि ये तो रूप आपने सगुण रूप धारण किया। आकार, शरीर सगुण रूप है, आकार है जिसमें हाथ है, पैर है, कान, नाक, मुंह, ये सब। लेकिन कहा कि ये तो आपने जीव का उद्धार करने के लिए, इधर से निकाल कर उधर खड़ा करने के लिए आपने ये सगुण रूप धारण किया। लेकिन आगे क्या कह रही है कि रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। सोई अब दर्शाओ। सोई अब दर्शाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। आज तुम्हारा श्री रूप अगम अपार, जिसकी कोई महिमा नहीं है, कोई गणना गिनती, कोई यहाँ मिसाल और उदाहरण नहीं है। वो अगम रूप है, अगम देश पहुंचाने वाला। वो तुम्हारा अलख रूप, अनाम रूप है, जो हर मंडल मुकाम पर पहुंचाने वाला है। अब वो रूप दिखाओ कि सोई अब दर्शाओ। अब उस रूप का दर्श करा दो, यानी वो रूप दिखा दो, और दिख करके मैं अपने घर को जाने के लिए तैयार हो जाऊं। जब तक आप रूप नहीं दिखाओगे तो जाने का आधार हम कैसे समझोगे। देखो एक एक बात अपनी दुख की कह रही है कि देखूं रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। आज जिस दिन वो रूप मिल जाएगा और
असली प्रसन्नता होगी, असली खुशी होगी। क्योंकि ये रूप की तो खुशी है ही कि अगर ये न होता तो वो कैसे मिला था। दोनों की महिमा है, लेकिन वो अगर मिल जाए तो हमेशा की खुशी। घर पहुंचने के बाद फिर कोई लालसा, कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना मुराद नहीं रहती। तो क्या कह रहे हैं? अभय दान देव। जो भय है, यहाँ इस रूप को देखकर भी भय, शंकाएं तमाम तरह की कि पता नहीं ले जाएंगी नहीं ले जाएंगी, बीच में छोड़ देंगे, क्या मौज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो मौज बदलती रहती है और उस रूम में कोई मौज नहीं, वो एक ही मौज है, घर पहुँचाने की। इसलिए कहती अभय दान देव। ये जो भय और शंका बीच में आ गई आपके प्रति, ये खत्म, ये शंका ना रहे। क्योंकि पंचभौतिक शरीर में शंका है कि तरह तरह की लीला होते, तरह तरह की व्यवस्था, तो व्यवस्था लीला देख के जीव भ्रमित हो जाता कि अभी ये कहते थे, अभी ये क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या जरूरत। यानी मतलब उससे मालूम तो है नहीं, ये सब तुम्हारे लिए करते। जो भी हो रहा सब जीव की, वो अपने लिए कुछ करते नहीं कि वो अपना, उनका कोई काम, उनका अपना काम यही है कि तुम्हारी जीवात्मा जग जाए, घर पहुंचे। और वो कर्म जो आपने इकट्ठे किया ज्ञानता में, उनकी आपको यानी धीरे धीरे रिहाई हो जाए, छुट्टी हो जाए, माफी मिल जाए। तो ये माफी दिलाने के लिए कितना झंझट करना पड़ता, ये काम ये काम, ये सेवा वो सेवा, ये जमीन वो जमीन, ये मतलब यानी ये तरह तरह की जो व्यवस्था ये की जा रही, ये व्यवस्था आपके किए गए संचित कर्मों की अदायगी की, इसलिए किया जाए। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सीधी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दे, लेकिन ऐसे तो जाएगी भी नहीं, क्योंकि उसको कभी ऐसा रास्ता मिला नहीं, ऐसा कोई साथी यहाँ आया नहीं, तो उसको तो शंका हो रही कि पता नहीं कोई नहीं ले गया तो ये कैसे ले जाएंगे। जब यहाँ ले जाने का विधान ही नहीं, न ऋषि मुनि ले गए, न योगी योगेश्वर, न मतलब यानी ब्रह्मचारी, और ना ही कोई अवतारी शक्तियाँ कोई लेके नहीं गई, ये कहते हम लेके जाएंगे। तो अचानक कोई बात ऐसी आ जाती है तो शंका पैदा कि पता नहीं कह रहे ले जाए कि नहीं ले जाए, या हम जाने के लायक है कि नहीं है। तमाम तरह की शंकाएं जन्म ले लेती। लेकिन जब इसीलिए कह रही इधर तो मालूम हो गया, लेकिन हमको अभय दान मिला, जो भय पैदा, जो शंका पैदा हो रही, वो खत्म कर। आगे क्या कह रहे हैं कि ये भी रूप प्यारा मोको, 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 इस ही से उसको समझाओ, सही से उसको समझाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आपको तुम्हारा ये भी रूप प्यारा, क्योंकि निकलने का ज्ञान इसी रूप से मिला, ले जाने का रास्ता इसी रूप से मिला। हमको भौतिक जगत विषय भोगों से निकालने का रास्ता इसी रूप से मिला। ये तो ये हमको प्यारा है ही, लेकिन इसी से उसको समझा। अब इसी से हमको उधर की तरफ जानकारी दे दो, उधर बता दो, समझा दो, यानी पहुंचा दो। एक एक वचन को देखो कैसे कह रही, वो इसलिए कह रही कि हमारी सबकी यही हालत है, हमें आपको भी इसी तरह इधर निकलना और उधर जाना है। इसलिए जीवों के हित में ये वचन फरमाए जाते कि जीव ने कभी ये सुना है नहीं, निकलने की बात किसी ने बताई नहीं। क्यों जो आए वो सब फंसाने वाले आए, निकलने वाला तो कोई आया नहीं। तो उसको निकल कर भी शंका हो रही,
कि चलो निकाल तो दिया है, लेकिन पता नहीं उधर ले जाए कि नहीं ले। जब कोई ले ही नहीं गया, इतना इतिहास इतने युगों का पड़ा, कोई उधर गए नहीं, कोई उधर ले ही नहीं गया, और इधर से निकालना भी किसी ने, क्योंकि जो आए सब इधर ही फंस गए। इतनी रात पात धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चों में ही फंस गए, निकला कोई नहीं था। तो उसको शंका हो रही, भाई कोई नहीं निकला है, कोई निकालने वाला आया नहीं, तो क्या ये निकालने वाले हैं, क्या निकाल कर ले जाएंगे, तरह तरह की शंका पैदा करती। लेकिन शंका का निवारण भी चाहती कि हमारा निवारण कर दो, हमें विश्वास दिला दो। आगे क्या कह रहे हैं, देखो किस तरीके से कि ये भी रूप प्यारा मुख, ये भी रूप आपका बहुत प्यारा है, क्योंकि इसी से हमको ज्ञान मिला और इसी से निकलने की युक्ति मिली है, और इसीलिए इधर से उधर निकाला है, ये भी शक्ति बल दिया। लेकिन उधर पता नहीं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उधर जाने की बात तो अब समझ में आई। जब सत्संग को सुना, उनकी दया को पाया और निकलने का रास्ता दिया, और उस पर अपनी बल पुरुष शक्ति के द्वारा निकला, जीव तो निकल भी नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं कि बिन इस रूप काज नहीं होई, 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 क्यों कर वाही लखाओ, क्यों करवाही रखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भी कह रहे, मैं भी जानती हूँ बगैर इस रूप के काम नहीं होगा। अगर इस ये रूप नहीं मिलेगा तो उधर की तरफ ले कौन जाए, को शक्ति बल कौन देगा। निजी शक्ति बल देकर तो कोई निकालने वाला यहाँ आया, रास्ता दे दिया, भाई तुम जाना चाहो तो चले जाओ। अब रास्ता मिल गया, लेकिन रास्ते पर चलने की शक्ति नहीं मिली, तब भी राम मंजिल पूरी नहीं हो पाएगी। तो कहती है ये रूप यानी मतलब बिन स्वरूप काज नहीं होई, क्यों कर माई लिखाओ, कि मैं जान गई बेगार इस रूप के काम नहीं होगा, लेकिन वो भी तो दिखाओ जिसके लिए ये रूप आपने धारण किया, और इस रूप से इतनी मेहनत और परिश्रम हमारे साथ कर रहे हो हमें घर पहुंचाने के लिए, तो कम से कम वो भी तो दिखाओ। आगे क्या कह रही है कि ताते महिमा बारिश की, ताते महिमा बारिश की, ताते महिमा बारिश की, ताते महिमा बारिश की, पर वो भी तो लखाओ, पर वो भी तो लखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। तो मैं ये भी समझ गई कि इस रूप की बाहरी महिमा है, लेकिन ये रूप तो आप बदलते रहते, लेकिन वो अनवरत एक समान रहता, वो कभी बदलता नहीं, क्योंकि इस रूप से कोई लीला नहीं। जिस रूप से लीला होती है वो रूप बदलता रहता, कभी ये किया कभी वो किया, कभी उधर ले गए कभी इधर ले गए, ऐसे ले आने और ले जाने में ही कितने कर्म झड़ जाते, कितने कर्म कट जाते। अब जीव को बेचारे को तो मालूम नहीं कि हमारे साथ कैसी दया की जाए, लेकिन क्या क्या रही की बात पर, वो तो रूप सदा तुम धारो, वो तो रूप सदा तुम धारो,
वो तो रूप सदा तुम धारो, तो रूप सदा तुम धारो, या से जीव जगाओ, से जीव जगाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोरे अपना रूप दिखाओ। आओ रूप तो तुम हमेशा एक समान धारण रखते हो और ये आप बदलते रहते हो, तो हमें ये सब देखकर शंका भी होती है कहीं उसमें भी तो बदलाव नहीं कर देंगे, तो जब बदल दोगे तो भ्रम हो जाएगा। तो हम कैसे माने, हमारे में दृढ़ता मजबूती कैसे आवे? देखो सब तरह से प्रश्न करती। आगे क्या है कि वो ये भी भेद सुना मैं तुमसे, 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 सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोरे अपना रूप दिखाओ। ये सारा भेद जानकारी मैंने आपसे आपके सत्संग बच्चों से सुनी, लेकिन कह रही है तो सब ठीक है, लेकिन वो सूरज शब्द मार्ग जो आपने वर्णन किया है सत्संग में कि सूरज शब्द मार्ग नित का, वो जो सूरज शब्द व श्री मार्ग रास्ता है निज घर जाने का, अरे उसके बारे में तो बताओ, जानकारी दो। आगे क्या कह रही है कि सप्त रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में भी अब सुरति पठाओ, में भी अब सुरति पठाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोरे अपना रूप दिखाओ। क्या मैंने सत्संग में आपके द्वारा सुना है कि शब्द रूप जो असली रूप तुम्हारा है वो शब्द रूप, वो आकार नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो शरीर के अंग नहीं है, का असली रूप तो तुम्हारा वो है, का वो भी दिखाओ और या में भी अब सूरत पठाओ, और इससे जो तुम्हारा ये शब्द रूप है इससे जीवात्मा को घर पहुंचाते हो, अब हमको भी घर पहुंचाते हो। पठाने का मतलब भेजना, पहुंचाना। आगे क्या कह रहे हैं कि डरता रहूं मौत और दुख से, 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 निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। का इस रूप में पंचभौतिक में तो डर है मौत का और दुख का, क्योंकि इसकी मौत भी होगी और दुख सुखाते जाते रहे। कहा ये भी भय,
इस भय से भी मुक्त करा दो, ना हमको यानी मौत का डर रहे न दुख का, और निर्भय इन सबसे निर्भय मुक्त करा के अब मुझे घर पहुंचा दो, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, ये शंका संदेह भूल भ्रम का ये झगड़ा झंझट खत्म हो जाए। आगे क्या कह रही है कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोय अपना रूप दिखाओ। आपका नाम दीन दयाल है। जब दीनों पर दया करते हो तो मुझ जैसी दीन पर भी दया करते हो। तो आप दीन और हितकारी हो, दीनों पर दया करने वाले, दीनों का भला कल्याण करने वाले हो। तो कहा सतगुरु स्वामी मेरा भी एक काम बना था, जो कितने युगों का भूला बिछड़ा मैं यहाँ भटक रही हूँ, कोई संभाल करने वाला, कोई उधर की तरफ ले जाने वाला, कोई इधर से छुटकारा दिलाने वाला मिला ही। अब आप दीन दयाल हो, दीनों पर दया करते हो और सबके हितकारी हो, तो मुझ जैसे दीन अभागिन पर भी अपनी दया दृष्टि करो और मुझको भी घर पहुंचा दो। देखो इस तरह से जब दीनता और गरीबी आ जाएगी तब कोई तुम्हारे असली काम की शुरुआत हो। काल के यहाँ तो तरह तरह के गरुड़ गुमान घमंड है, इसी में मतलब यानी पते रहते हुए ये मान वो सम्मान। संत महापुरुषों ने तभी कहा रे भाई मान और पान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तो दे दे। ये मान सम्मान भी कम कर जाओ, किसी का ले लोगे तो दोगे, नहीं तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपको सेवा दूर लो भी और अपनी सेवा करो भी, दोनों काम, सेवा लो सेवा दो, तब दोनों की अदायगी होगी। अब तुम कहते हो नहीं नहीं हम सेवा करेंगे, किसी की लेंगे नहीं, तो फिर लेने के लिए आना पड़ेगा, फिर तुम्हारा छुटकारा कहाँ। सेवा लो और सेवा दो, ये सब सेवा करो और सेवा कराओ, तब लेन देन बराबर हो जाएगा। जब पढ़ना बराबर हो जाएगा तब आपका काम हो। इसलिए ऐसी कोई भावना इच्छा मतलब को कि हम सबकी सेवा करें, हम किसी की लेंगे नहीं, तो सबकी सेवा की तो सबकी सेवा देने के लिए फिर आना पड़ेगा। ये तो बंधन हो गया। इसलिए शुभ कर्म भी बंधन है। ऐसा नहीं कि शुभ कर्म कोई निकाल लेगा तो, लेकिन पहले अशुभ कर्म छोड़ो, फिर धीरे धीरे शुभ कर्म भी छोड़ दो, तो दोनों से छुटकारा मिलता। और आपको दोनों से छुटकारा पाना, शुभ अशुभ जो कोई धारणा नहीं, कोई विचार नहीं रहेगा, न शुभ करने का न अशुभ छोड़ने का। जब दोनों से मुक्त हो जाओगे तब आपको इधर से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति माने छुटकारा, तब आपका होगा, ऐसे तो होने वाला ही नहीं। देखो कैसे ये प्रार्थना करती है माली से, और हमारे आपके अंदर भी वही सूरत है। हमें आपको भी इसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए। ये सीख है, अगर जागी हुई सूरत सीख न देती तो कोई सीख ही नहीं पाता, किसी को विश्वास नहीं हो पाता, और उधर की तरफ बिना तरफ तुम्हारे में पैदा ही नहीं हो पाती। तो बताना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, बताओ जब जब तुम जान जाओ। अभी सुना और सुनाने लगे, पढ़ा और पढ़ाने लगे, ये नहीं है। पहले सुनो और सुन के करो, जब कर लेना और हुक्म हो जाए कि नहीं भाई दूसरों का कर दो, तब तुम्हें ये काम है। अपनी इच्छा से जहाँ करोगे वहाँ कर्म तैयार हो जाए, फिर उसका भोग तैयार हो जाएगा।
आगे क्या कहें कि ये तो वो प्रश्न कर रही है, अब वो मालिक उत्तर क्या दे रहा, दोनों सुनोगे तभी तो समझ में आएगा कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। क्या कह रहे हैं, ये प्यारी सूरत मैं तुझे समझा के कह रहा हूं कि रूप हमारा सबसे न्यारा, वो रूप कोई धारण नहीं कर सकता, सतरूप, ये सदरूप की नकल कोई नहीं कर सकता। किसी भी लोक का, चाहे वो यानी मतलब सतलोक का हो, चाहे अलग का, चाहे अगम का, लेकिन अनामी रूप कोई धारण नहीं कर सकता, ये पहचान है। ये रूप नहीं कोई धारण कर सकता। और किसी मंडल मुकाम में बैठे तो सब हैं, लेकिन वो भी मेरा रूप धारण नहीं कर सकते, उनका रूप अलग है और ये रूप सबसे न्यारा है, यानी अनोखा। आगे क्या कह रहे हैं, वो तो रूप लखे नहीं कोई, 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 जब लगते हूँ न मैं सहारा, जब लग देऊं न मैं सहारा, वो मेरा असली रूप कोई लख नहीं सकता जब तक मैं सहारा नहीं। वो अपने आप नहीं लग सकता, अपने आप नहीं जा सकता, अपने आप नहीं समझ सकता जब तक मैं सहारा नहीं। ये भी खोल दिया, ये बगैर सहारे के आप उस रूप को नहीं पा सकते, ताकि कोई बीच में गड़बड़ी न पैदा करे, कोई नकली आके खड़ा हो जाए। जैसे बहुत लोग नकली खड़े हो गए, कहते हम ये हैं, हम वो है, हमारा ये जन्म, हमारा वो जन्म, हमारा उसी तारीख का जन्म कि जिसके लिए महापुरुष ने परिवर्तन की बात कही है, ये सब झूठा मान सम्मान पाने के लिए। लेकिन तुम छिपोगे कैसे, तुम छिप नहीं सकते हो, असली रूप से तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। आगे क्या कह रहे हैं, जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा उस रूप को न कोई समझ सकता, न उस रूप को कोई पा सकता, न उस रूप को पकड़कर यानी उस रूप में कोई विश्वासी कर सकता और पकड़ पर अपने घर जा सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि करनी करो मार मन डालो, 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 इंद्री रोक के द्वारा, इंद्री लोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अभी बताएंगे कौन सी करनी करो तो रूप को पकड़ पाओगे, समझ पाओगे और घर जा पाओगे। ये तो शरीर की करनी तो आप जान गए, ये शरीर इंद्रियों वाली करनी करके आप फंस गए। अब उस करनी को करो जिससे निकलो। इंद्री रोक द्वारा, इंद्री घाटों पर गंदा क्षणिक रस लेकर ये मन फंस गया। अब उन इंद्रियों के द्वारों को रोकना,
अब गंदा छड़िका को नहीं देना है, तो अमृत रस सदरस पीना। तो आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत चढ़ाए, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सूरती चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सोन शिखर के पारा, सोन शिखर के पारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, वो करनी करो जिससे जीवात्मा सत्य को पकड़े और अपने घर की तरफ चले। अब मन ने विषय भोगों को पकड़ा तो फंस गया, अब सूरज को शब्द पकड़ाओ तो घर चली जाए। मन को भी घसीट के ले जाएगी। जब मन उसके घेरे में पहुंचेगा, उसकी सीमा क्षेत्र में, तो उसको भी घसीट के ले जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, अलग अगम दर्शारा, अलख अगम दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। आज जब सूरज सत्य को पकड़ लेगी और ऊपर की तरफ चलेगी तो सत्पुरुष का दर्शन होगा, तब सत्पुरुष का दर्शन मिलेगा। क्या कह रही है महापुरुष, क्या कह रहे हैं कि सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं और अलग अगम दर्शा, अलग अगम के उस पार है वो सत्य, सत्यलोक में नहीं है। सत्यलोक अलग अगम के उस पार अनाम थी, वहां पर अनामी महापुरुष बैठे, कहा उनसे मिलाऊंगा। सबका दर्शन दीदार, अलग पुरुष का, अलग पुरुष का, अगम पुरुष का और अनाम पुरुष का, इन सब का दर्शन मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, आगे आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, आगे आगे सतगुरु स्वामी, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, वो रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। इन सब के आगे सतगुरु स्वामी जो अनामी धाम में बैठे हैं, का वो मेरा असली है। इनमें भी मिलता जुलता है, लेकिन असली रूप तो वो सब चीज बताएंगे। सतलोक में भी है, अलग लोक में, अगम लोक में, लेकिन असली रूप अगम अनामी, अनामी धाम। जब वहां से आऊंगा तब जीवों का कल्याण करूंगा।
इसके बीच में आकर संदेश तो दूंगा, जानकारी पूरी दूंगा, लेकिन असली धाम पहुंचाने का वादा नहीं करूंगा। कहा वादा नहीं करूंगा। वादा करूंगा जब अनामी धाम से आऊं, तो अनामी घर, अनामी लोग पहुंचाने का जीवात्माओं के लिए वादा, और घूम घूम कर संदेश सबको सुनाऊंगा, सबको बताऊंगा। कोई जात पात का, कोई छोटे बड़े, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि ये संदेश जीवात्माओं की, जीवात्मा स्त्रीलिंग पुरुष होती है। वो जब शरीरों में आई है और उसी शरीर, उसी के चेतनता से ये शरीर चेतन का रूप धारण किया। जिस दिन उस सूरत की चेतनता समाप्त हो जाएगी, ये शरीर जड़ में परिवर्तित हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, 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 तुम अंचित रहे धरो प्यारा, तुम अंचित रहे धरो प्यारा, तुम अंचित रहे धरो प्यारा, तुम अंचित रहे धरो प्यारा। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए मैंने ये चिंता धारण की, तुम्हारी चिंता में मन धारी है। मैं अपने अंदर तुम्हारी चिंता को धारण करके आया हूं कि तुम्हारी ये जन्म जन्मांतर की चिंता घर जाने की, मालिक से मिलने की खत्म हो जाए। कह रहे और क्या, और तुम अब वंचित रहो, कोई चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तुम निश्चित कर लो अपने अंदर कि हमारी चिंता किसी ने ले ली है, अब हमको जाने की, पहुंचने की चिंता नहीं है, अब केवल उनको पकड़ने की, उनके साथ रहने की चिंता है। आगे क्या कहें कि क्षमय छोड़ संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, 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 और परतीत समारा, और परतीत समारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे तुम सारी चिंता छोड़ दो, कोई शंका, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मजबूती से प्रीत करो, उनसे अपना प्रेम बढ़ाओ, अपना संबंध जोड़ो। अब सारी चिंता छोड़ दो कि पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, ले जाए कि नहीं ले जाए। क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, और पहुंचाऊं धुर तरवारा, और पहुंचाऊं दूर दरबारा, और पहुंचाऊं दूर तरवारा, और पहुंचाऊं दूर दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते ये भी करनी तुम्हारे बस की, ये मैं खुद कराऊंगा,
तो वो किस तरह का वादा जो किसी ने नहीं किया करे। कई एक करनी भी मैं कराऊंगा जो घर पहुंचाने, ये तुम अपने आप नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए ये सब चिंता खत्म। मैंने तुम्हारी चिंता के कारण तुम्हारी चिंता को लेके आया हूं और चिंता को दूर करने के लिए आया। क्या कह रही, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धूल दरबारा, ये करनी मैं कराऊंगा और सीधे पहुंचा दूंगा, इसमें कोई शंका संदेह भूल भ्रम मत करना। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी कहत समझाई, सतगुरु स्वामी कहत समझाई, सतगुरु स्वामी कहत समझाई, सतगुरु स्वामी कहत समझाई, जब जब जैसी मौज विचारा, 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 देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। सदगुरु स्वामी माने कुल मालिक, कहते खुद समझा के कह रहे हैं ये चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं पहुंचाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, ये काम हमारा, ताकि जीवों में कोई शंका न रह जाए। और ये काम किसी ने मृत्यु मंडल पर किया नहीं, इसीलिए बताना पड़ता कि शंका हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पास जानकारी उनकी है जो किसी को ले नहीं है, कभी ऐसी दया की नहीं, और ये करनी उनसे कराई नहीं घर जाने वाली, इसीलिए उनको कहने समझाने की जरूरत पड़ेगी कि अगर ये भेद नहीं खोला जाएगा तो ये सब सशंकित रह जाए। तभी तो बेचारे सत्संग का मेरे के बाद गए, कोई नहीं रुक पाया, को किसी ने इस संदेश को समझाई नहीं, इस दया को किसी ने सुना ही नहीं, माना ही। अगर ये वचन सब सुने समझे होते तो भागने की तो जरूरत थी, दरबार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो तुमने जब बच्चों को बुला दिया तो एक बार धोखा हो ही गया, ऐसे बोलते रहोगे तो हर बार धोखा ही होता है। इसलिए पक्का विश्वास कराने के लिए ये पक्की करनी आपके सामने कह रही कि ये करनी भी तुम्हारी बस की नहीं, मैं कराऊंगा और मैं ही तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, लेकिन कम से कम तुम अपनी जगह तो बने रहो। यहाँ तो लोगों ने जगह भी छोड़ दी, तब आ गए कोई इधर कोई और, भगदड़ अपनी मची। अभी इनका भागना बंद नहीं, इधर उधर इधर उधर इधर, और इधर उधर में सारा समय चला जाएगा, फिर आपको मानव जीवन मिलेगा नहीं। इसलिए भूल भटक को खत्म करो, इन बच्चों को सुनो, इनको समझो, इनके अनुसार करनी करो, तो भूल भरम और सच संदेश सब चला जाएगा, कुछ भी नहीं। अगर ये नहीं करोगे तो कुछ। इसलिए कलयुग के जीव को सत्संग की महती आवश्यकता, बहुत बड़ी जरूरत है। अगर सत्य का संग नहीं मिलेगा और सत्य के संग करने की जिज्ञासा नहीं पैदा होगी तो फिर ये तो कभी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा तुम इसकी चिंता ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुमने कभी किया ही नहीं है, तुम कभी घर पहुंची नहीं हो, कितने युगों से यहाँ भटक रही हो, तो तुम्हारे अंदर भटक की जानकारी अटक की है, लेकिन निकलने और अपने मालिक से मिलने पहुंचने की जानकारी नहीं। इसलिए इस संदेश को देना अनिवार्य है। ये भेद खोलना जीवों के हित में बड़ा जरूरी है। अब इस भेद को पकड़ के रखो, बाद अपने सीधे काम में लग जाओ। जब तुम्हारे बस का नहीं है तो बार बार ये क्यों चिंता करते? कहा तेरे हित चिंता में धारी, मैंने तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए मैं तुम्हारी चिंता को अपने ऊपर लेकर और तुम्हें
वंचित करने के लिए, चिंता रहित करने के लिए आया हूँ और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दिया। अब इसमें क्या बाकी नहीं, केवल बीच में बाकी है विश्वास। अगर विश्वास हो जाए तो सब कुछ हो जाए, और विश्वास हट गया तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के तो कोई काम सिद्ध हो ही नहीं सकता। विश्वास तो सर्वोपरि है, और आपने विश्वास किया नहीं और भूल गए तो अलग हो गए, चले गए बेचारे, बिखर गए। फिर जहाँ से आए थे वहीं चले गए, जहाँ से गुरु ने सुना के संदेश, सेवा करा के, सुमरन ध्यान भजन में लगा के निकाल के ले आए थे, और इसने बेचारे ने अपने गुरु में शंका की तो फिर वही चले, फिर अटक गए फिर सब। तब तो इनका आना बड़ा मुश्किल है। जब खुद ही दया करे, खुद ही डोरी खींचे, तब तो हो सकता। क्यों के वश की बात नहीं है, क्यों के वश की बात है भागना और शंका संदेह भूल भ्रम करना, ये उसकी बस की बात। यही वो करता है और यही तुम कर सकते हो, और यही करनी तुम्हारे लिए धोखे का कारण बन जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।